गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल आपके लिए एक लर्निंग वीडियोस लेके आता है। प्रत्येक वीडियो एक लर्निंग वीडियो होती है। इसके अंदर हम आपको ईटीएफ के बारे में बताते हैं कि ईटीएफ में किस तरीके से आपको इन्वेस्टिंग करना चाहिए और किस तरीके से आपको ईटीएफ के ऊपर ट्रेडिंग करना चाहिए। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की एक लर्निंग जो वीडियोस हम बनाते हैं वो स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। और प्रत्येक वीडियो एक लर्निंग प्रोग्राम है। आप प्रत्येक वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपको इसके अंदर ईटीएफ के बारे में लर्निंग होती है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईटीएफ्स के बारे में आपको लर्निंग होती है। इसके अंदर आपको स्ट्रैटेजी का पता चलता है कि किस तरीके की स्ट्रैटेजी आप आपको आपको फॉलो करनी चाहिए। आप अपनी स्ट्रैटेजी और हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसको भी कंपेयर आप कर सकते हैं। ठीक है। लर्निंग के लिए स्काई इज अनलिमिटेड, यानी कि जो स्काई है बिल्कुल अनलिमिटेड है। लर्निंग के लिए कोई उसकी लिमिट नहीं है। ठीक है, आप कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। उसी तरीके से हमारे जो वीडियोज है उसमें भी आप लर्न कर सकते हैं उनके थ्रू। और आप समझ सकते हैं कि ईटीएफ के ऊपर हम किस तरीके से काम करें। देखिए फ्रेंड्स, एक तो होता है कि थियोरटिकल कि आपने कंटेंट कहीं से आपने लिया, वीडियोस कहीं से लिए या कहीं से भी आपने बुक ली। आपने किसी भी तरीके का ऑडियो वीडियो जो भी कंटेंट है, प्रिंट हो सकता है कंटेंट, वो कंटेंट आपने लिया और उसको आपने क्या किया, स्टडी किया। ठीक है, स्टडी किया, आपने लर्न किया, लेकिन आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया क्योंकि कुछ ऐसे कंटेंट हैं जो इम्प्लीमेंटेबल नहीं होते हैं। ठीक है, वो लर्निंग के लिए अच्छे हैं, आपकी बेसिक एजुकेशन के लिए अच्छे हैं, लेकिन उनसे आपकी फाउंडेशन मजबूत नहीं हो सकती। तो हमने जो भी हमारे वीडियोस हैं इनके थ्रू आप अपनी ईटीएफ में आप अपनी जो बेसिक फाउंडेशन है उसको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और पैसे से पैसा किस तरीके से कमाया जाता है एक स्टॉक मार्केट के अंदर विदाउट टेकिंग रिस्क। ठीक है, मैं इसमें आपको ये कह रहा हूँ वंस अगेन, विदाउट टेकिंग रिस्क। ईटीएफ के अंदर रिस्क नहीं है अगर आप लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से आप सोच रहे हैं। मार्केट चाहे कितनी भी क्रैश कर जाए, लेकिन क्या होता है कि मार्केट को ऊपर जो एफ आईज और डी आईज होते हैं, यानी जो ऑपरेटर्स होते हैं, वो मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। क्योंकि अगर वो सेल करते हैं तो वो बाय भी करते हैं। क्योंकि अगर वो सिर्फ सेल सेल करेंगे, बाय नहीं करेंगे, तो उनका कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा। तो वो अपने प्रॉफिट के लिए बाय भी करते हैं, अपने प्रॉफिट के लिए सेल करते हैं। उनको आपके प्रॉफिट से मतलब नहीं है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, आपसे कोई मतलब नहीं है उनका। उनको सिर्फ मतलब ये है कि वो मार्केट जब बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गई है तो वो सेल करना स्टार्ट कर देते हो, या फिर कोई भी ग्लोबल न्यूज आती है या कोई भी कारण हो सकता है, वो अपने प्रॉफिट की बुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, सेल करते हैं, यानी मार्केट को नीचे की तरफ लेके आते हैं। तो यदि आपने कहीं पर ऊपर जाके कहीं पर लिया हुआ है तो क्या होगा कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो माइनस हो जाएगा सिंपली। ठीक है, इसीलिए आपको जो स्ट्रैटेजीज है वो हमने बताई है कि आपको कभी भी लम सम में कहीं पर भी ऊपर जाके कहीं पर भी किसी पॉइंट पे लम सम में जाके बाय नहीं करना है। क्योंकि अगर आप किसी अपने फंड को, पूरे फंड को लमसम में कहीं भी किसी पॉइंट पर अगर बाय कर देंगे और उससे 10% अगर मार्केट नीचे चली जाए, तो इसका मतलब है कि आपका फंड 10% कम हो जाएगा। और 10% उठने के लिए मार्केट को हो सकता है कि 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, 6 महीने लगे। उसके लिए उसकी कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट कब उठेगी। हो सकता है एक दिन के अंदर उठ जाए, 2 दिन के उठ जाए, 5 दिन के अंदर उठ जाए। ठीक है, 5 महीने भी लग सकते हैं। तो उस चीज की कोई भी गारंटी नहीं होती। तो यहाँ पर हम बैंक बीस की बात कर रहे हैं। बैंक बीस, देखो जैसे बैंक निफ्टी होती है, तो बैंक निफ्टी जो इंडेक्स होता है उसी का ईटीएफ होता है बैंक बीस। यानी इसके अंदर 12 बैंक होते हैं जो बैंक बीस को बनाता है। ठीक है, इसका जो पोर्टफोलियो है वो हम आपको दिखाते हैं। इसका पोर्टफोलियो हम आपको दिखाएंगे अभी। तो बैंक बीस के थ्रू आप रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये भी एक ईटीएफ है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ईटीएफ है। इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक ये है
कि यदि आपके पास अच्छा खासा फंड नहीं है और छोटा फंड है अगर आपके पास, तो आप इसके अंदर इन्वेस्टिंग करें, सिर्फ इन्वेस्टिंग करें। आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते इसके अंदर। इसके अंदर अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 10 lakhs का आपको फंड चाहिए, ठीक है, मिनिमम 10 lakhs का फंड चाहिए, तभी जाके आप इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप इसके अंदर इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, दोनों ऑप्शन है इसके अंदर। अगर आप रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो एक स्ट्रेटेजी है, उसके लिए मिनिमम 10 लाख का कैपिटल चाहिए। हो सकता है आपके पास 12 लाख, 20 लाख जो भी आप लगाना चाहते हैं, लेकिन मिनिमम कम से कम 10 होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको इसका पोर्टफोलियो दिखाते हैं। देखिए, ये फ्रेंड्स बैंक बीज का एक पूरा पोर्टफोलियो है। इस पोर्टफोलियो के अंदर एचडीएफसी बैंक है, आईसीसी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक है, एक्सिस बैंक है, इंडसइंड बैंक है, फेडरल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड है, कैनरा बैंक है, आईडीएफसी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है। ये बैंक है, इनके परसेंटेज ऑफ होल्डिंग भी दी हुई है। सबसे ज्यादा होल्डिंग है दो बैंक की, एचडीएफसी बैंक और आईसीसी बैंक की सबसे ज्यादा होल्डिंग है। फिर उसके बाद एसबीआई की है, फिर कोटक महिंद्रा बैंक है, फिर एक्सिस बैंक है, फिर इंडसइंड बैंक है, फिर फेडरल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा का है, फिर उसके बाद एयू बैंक है, स्मॉल बैंक है, कैनरा बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का है, 1.99% है। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक है। तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है, ठीक है, सबसे ज्यादा है एचडीएफसी बैंक की। यानी एचडीएफसी बैंक अगर नीचे गिरेगा और आईसीआईसीआई, ये दोनों बैंक अगर नीचे गिरेंगे तो इसका मतलब है कि आपका बैंक बीस भी आपका नीचे गिरेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो कभी कभी क्या होगा कि आपका एचडीएफसी बैंक बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ आएगा, आईसीआईसी बैंक नीचे भी हो सकता है। तो लेकिन अगर परसेंटेज ऑफ एचडीएफसी बैंक की बहुत ज्यादा है ऊपर की, तो फिर ये बैंक बीस को ऊपर की तरफ ले जा सकता है, यानी बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ ले जा सकता है। तो मैक्सिमम अगर ज्यादा बैंक अगर ऊपर की तरफ है और कुछ बैंक नीचे की तरफ है, तो खींचनतानी होती रहती है इनके आपस में, ठीक है। तो ये 12 बैंक्स है जो बैंक बीस को का एक पोर्टफोलियो तैयार करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम स्ट्रेटेजी में कि किस तरीके से आपको बैंक बीस के अंदर काम करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। यदि आप बैंक बीज में काम करना चाहते हैं तो आपको एक गोल्ड बीज या सिल्वर बीज, यानी दोनों में से एक में बैंक बीज के साथ आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ बैंक बीज में काम करने से आपको प्रॉफिट नहीं जनरेट होगा, उस जो एक्सपेक्टेशंस आप कर रहे हैं उस हिसाब से आपको जनरेट नहीं होगा। आपको गोल्ड बीज या सिल्वर बीज यानी एक में आपको काम करना चाहिए। सपोज मैं मान लेता हूं कि गोल्ड बीज है, यदि आपने 10 लाख रुपए आपने बैंक बीज में लगाए हैं तो कम से कम 6 लाख रुपए आपको गोल्ड बीज या सिल्वर बीज के अंदर लगाने चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं कहूँ आपसे कि 10 लाख रुपए लगाने कैसे हैं, दिस इज द स्ट्रैटेजी, ठीक है, लगाने कैसे हैं। अब देखेंगे आपकी एलटीपी कितना चल रहा है, 536 एलटीपी चल रहा है। 525 था शायद, 10 रुपये और बढ़ गया, 536 चल रहा है। तो 536 में सबसे पहला बाय मार्केट प्राइस, आपको इसको मार्केट प्राइस पे ही ले लेना है। तो आपने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की है तो आपका 186 क्वांटिटी आएंगे, 186 क्वांटिटी आपको ले लेनी है। जब आपको 186 क्वांटिटी ये लेंगे तो आपको ये समझ लीजिए 1 लाख का आपको क्या लेना है, गोल्ड बीज या सिल्वर बीज ले लेना है। जो आपका मन करता है वो दोनों में से एक लेना है, और दोनों भी ले सकते हैं। यदि आपके पास एक्स्ट्रा फंड है तो दोनों भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो पहला बाय है वो हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद इंतजार कीजिए आराम से, सेकंड बाय का आप इंतजार कीजिए। सेकंड बाय कब होगी आपकी, जब सेकंड बाय कब होगी आपकी, जब ये 525 पे आ जाएगा, यानी 536 से 11 रुपए के आसपास ये नीचे आएगा, तब जाके ही आपको 2 लाख की इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है आपको कब, जब ये 525 पे आएगा। सपोज मान लेता हूँ कि 525 पे आ गया, ये 5 दिन 7 दिन के अंदर आ गया, 10 दिन के अंदर आ गया, 525 में इसने बाय कर लिया। अब उसके बाद जो आपका थर्ड बाय होगा वो होगा 509 रुपए, यानी 510 के आसपास होगा, ठीक है, 510 के आसपास। फिर वो भी, उसमें भी आपका कितना लगेगा, 2 लाख के आसपास लगेगा। इसी तरीके से आपको
सिल्वर बीज या बैंक बीज के हिसाब से आपको चलना है, आपकी स्ट्रेटेजी पैरेलली चलनी चाहिए, बाइंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो उसके बाद थर्ड बाय अगर आएगा तो 510 के आसपास आएगा। यहाँ पर भी थर्ड बाय दिया हुआ है, 62 रुपए, 90 रुपए ऐसे कुछ दिया हुआ है। उसमें 1 लाख रुपए ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है, यहाँ पर आपको 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, इसी तरीके से आपकी किस प्राइस पे आपको फोर्थ बाय करना है, 494, और इनमें भी दिया हुआ है प्राइस, इन पे आपको 1-1 लाख करना है, इसमें 2 लाख रुपए करना है। फिर उसके बाद फिफ्थ बाय, फिफ्थ बाय भी दिया हुआ है। ठीक है, फिफ्थ बाय के बाद आपको ये होल्ड कर देना है। यदि आपको लग रहा है कि फिफ्थ बाय में चला गया, उसके बाद आप शांति से आप बैठे रहिए, जो 1 लाख रुपए उसको भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, थोड़ा नीचे जाएगा। अब उसके बाद आप इसको होल्ड करके रखिए। अब आपको और ज्यादा बाय करने की अभी जरूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, सपोज मान लीजिए कि ये थर्ड बाय इसका हो गया। थर्ड बाय के बाद ये, मतलब थर्ड बाय के बाद ये झूल रहा है, ये ये कंसोलिडेशन फेज में आ गया यहाँ पर कहीं 509 के बाद 510 के आसपास, 515 के आसपास ये कंसोलिडेशन फेज में आ गया कि 515 520 के आसपास। ठीक है, कंसोलिडेट चल रहा है, तो आपको उसको होल्ड करना है। यानी नेक्स्ट बाय आपका कहां पर होगा, 494 होगा, या तो 494 पे अगर आ जाए तो बाय होगा, और नहीं तो आप इसको होल्ड कीजिए। चाहे आपको 15 दिन तक होल्ड करना पड़े या 1 महीने तक होल्ड करना पड़े, आप इसको होल्ड कर दीजिए। ठीक है, सिमिलरली ऊपर के लिए भी सेम स्ट्रेटेजी है, आपको इसको होल्ड करना पड़ेगा। तो जहां पर आपको लगता है कि भाई आपको 5,000 से 10,000 रुपए का फायदा हो गया है, तो आप एकदम एग्जिट कर दीजिए। वहां वहां पर आपको एग्जिट कर देना है, यानी कि 5,000 के आसपास अगर आपको लग रहा है कि हो गया आपका, तो उसके बाद आप एग्जिट कर दीजिए। 5,000, 7,000, 10,000, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन ये है कि यदि आपका 3 बाय के बाद, थर्ड बाय के बाद ये कंसोलिडेशन में चला गया, कंसोलिडेशन के बाद ये फर्स्ट बाय के बराबर आ गया, यानी कि एवरेज प्राइस से ऊपर आ गया। अगर आपके पास मान लीजिए 500 क्वांटिटी है, एवरेज प्राइस से 10 रुपए के आसपास ऊपर चला गया, यानी 5,000 के आसपास हो गए। अब आप क्या करेंगे, आप वो 5,000 रुपये आप लेना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे आप? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है कि थर्ड बाय तक का जो फंड होता है वो आपको वॉलेट के अंदर रखना है, और फोर्थ और फिफ्थ बाय का और एडिशनल जो फंड है आपका, वो आपको एलटी गिल्ड बीस के अंदर रखना है। पार्किंग करके रखना है अपना फंड को, सारा फंड वॉलेट के अंदर नहीं रखना। वॉलेट के अंदर आप रख सकते हैं फर्स्ट बाय और सेकंड बाय का भी रख सकते हैं, थर्ड बाय का भी आप रख लीजिए शुरू शुरू में। यदि आपको लग रहा है कि अगर ये सेकंड बाय से फर्स्ट बाय पे आ गया, तो आपका जो फंड है, थर्ड थर्ड वाला जो फंड है, थर्ड बाय के लिए जो फंड है, उसको भी एलटी गिल्ड बीस के अंदर आप डाल दीजिए। सॉरी, उस फंड को भी आप एलटी गिल्ड बीस के अंदर डाल दीजिए। और आपका जो फर्स्ट और सेकंड बाय का जो फंड लगा हुआ है, वो मान लीजिए फर्स्ट बाय के बराबर आ गया, और फर्स्ट बाय से फिर वो और ऊपर चला गया, यानी एवरेज प्राइस से वो ऊपर चला गया। अब आप क्या है, बिल्कुल सेफ साइड में आप हैं, आप बैठे रहिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। और जितना भी जो भी फंड है, इधर का फंड है, जो बचा हुआ फंड है वॉलेट के अंदर, वो सारा एलटी गिल्ड बीस के अंदर डाल दीजिए। ठीक है, एलटी गिल्ड बीस से आपको क्या होगा, मंथली इंटरेस्ट मिलेगा। और यहाँ पर क्या होगा, ये आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है, इसके लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा। होल्ड करने के बाद जहां पर भी ये कहीं ब्रेकआउट देता है, आपको ये लगता है कि भाई इसने 3% से 5% तक दे दिया है, तो वहां पर आप बिल्कुल एग्जिट कर दीजिए। यानी कि अगर आपको 5,000 रुपए से 10,000 रुपए में कहीं पर भी अगर आपको लग रहा है कि बैंक बीस दे रहा है, तो आप ले लीजिए। उसके बाद गोल्ड बीस का अगर आपको लग रहा है कि कहीं भी 3,000 से 5,000, 7,000 ये गोल्ड बीस आपको दे रहा है, तो वहां पर ये एग्जिट कर दीजिए। तो जैसे आप एग्जिट करेंगे, अगले दिन सेम डे पे आपको दोबारा से लेना नहीं है कोई भी। आप क्या कर सकते हैं कि अगले दिन आप ले लीजिए। और आपको लग रहा है कि सिल्वर बीज के अंदर भी आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, गोल्ड बीज आपको मौका नहीं दे रहा है, तो आप सिल्वर बीज के अंदर आप इन्वेस्टिंग कर दीजिए। ठीक है, लेकिन बैंक बीज के अंदर आप हमेशा इन्वेस्टेड रहेंगे, यानी जो पहला लॉट है वो हमेशा इन्वेस्टेड रहेगा, चाहे कितने पे भी है प्राइस इसका, चाहे 575 पे भी चल रहा है, तो भी आपको फर्स्ट बाय इसका लेना है, होल्ड करना है। फिर परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से आपको होल्ड करना है।
और इस हिसाब से आपको क्वांटिटी आपको लेते जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से आपको सोच कर ही आपको इन्वेस्टिंग करना है, तभी जाकर आपको इसके अंदर फायदा होगा। तो ये बहुत ही अच्छी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है। यदि आपकी समझ में ये स्ट्रैटेजी आ गई तो समझ लो बैंक बीज में काम करना आपने स्टार्ट वो कर दिया है, सीख लिया है, और आप रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं आप बैंक बीज से। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स बैंक बीज का। बैंक बीज, जस्ट एक सेकेंड। इसके चार्ट पे चलते हैं बैंक बीज में। मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, देखिए। सबसे पहले तो बैंक बीज का जो हिस्ट्री है, यानी प्रीवियस जो रिकॉर्ड है, बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, अगर आप पीछे जाएंगे 10 साल का भी आप रिकॉर्ड देख लीजिए, 15 साल का, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना स्ट्रांग रिकॉर्ड है। और उसके बाद जो बैंकिंग सेक्टर है इंडिया का, हमारे देश का बैंकिंग सिस्टम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि हमारा जो बैंक बीज है, ये हमारी पूरी इकोनॉमी, यानी जो इंडेक्स है ना, इसका जो इंडेक्स है पूरी, ये समझ लो कि इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करता है। यदि ये धराशायी हो गया तो इसका मतलब हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो बैंक बीज है इसको लेना। और बैंक निफ्टी, मैंने निफ्टी की भी एक वीडियो बनाई है, आप उसको देख लीजिए। बैंक बीज के अंदर इसीलिए इन्वेस्टिंग करना सबसे अच्छा डिसीजन माना जाता है, यदि आपके पास फंड है तो। ठीक है, इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। देखिए, ये आपका 520 के आसपास था, और 520 से 536 पे आज ये आ गया। ठीक है, तो कई लोगों की स्ट्रैटेजी थी कि ये यहाँ पर आएगा तो हम इसको बाय करेंगे। 510 पे भी उन्होंने जीटीटी ऑर्डर लगा रखे थे, 520 पे भी लगा रखे थे, लेकिन ये ऊपर चला गया। अब ऊपर जाने के बाद ये हो सकता है और ऊपर चला जाए, या नीचे आएगा, कहीं भी जाएगा, लेकिन आपके पास दोनों के लिए, दोनों आ, दोनों डायरेक्शंस के लिए आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ऊपर की डायरेक्शंस के लिए, नीचे की डायरेक्शंस के लिए। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे इसके चार्ट, क्योंकि चार्ट ये कंसोलिडेशन चल रहा था। ठीक है, अब इसने ऊपर की तरफ अभी ट्रेंड नहीं बनाया है। ये अगर इसको ब्रेक करता है, 540 को ब्रेक करता है, तो हो सकता है 550 पे चला जाए। और 550 को अगर ये ब्रेक करेगा तो 560 पे भी ये जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही स्ट्रांग है बैंक बीस। इसीलिए इसमें जो स्ट्रैटेजी हमने बताई है गूगल शीट का प्रयोग करके, उसके अंदर आपको हमेशा बेनिफिट ही मिलेगा। ठीक है, उसके अंदर आपको बेनिफिट ही मिलेगा, और आप उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से आप एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं बैंक बीस पीडीएफ के अंदर। लेकिन आपको अगर बैंक बीस में अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपको गोल्ड बीज या सिल्वर बीज किसी भी एक के अंदर काम करना है इसके साथ। ठीक है, और बाकी अदर ईटीएफ के अंदर आपको काम नहीं करना, क्योंकि आपका जो फंड है ना ओवर डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। उसके बाद क्या प्रॉब्लम आएगी कि आपका फंड कहीं ना कहीं अटका रहेगा, और आप बैंक बीच में प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए जिस दिन ये नीचे चला गया, ट्रेंड नीचे का हो गया, उस दिन आपके पास फंड नहीं होगा लगाने के लिए, क्योंकि आपने दूसरे ईटीएफ के अंदर ऑलरेडी फंड लगा चुके होंगे। और यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि आप, मौका है आपके पास, अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपके पास फंड ही नहीं है इन्वेस्टिंग करने के लिए। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से आप इस तरीके की प्रॉब्लम को आप फेस कर सकते हो। ठीक है, यदि आप ओवर डाइवर्सिफाइड करेंगे तो। इसीलिए बैंक बीज के साथ सिर्फ सिल्वर बीज या गोल्ड बीज का करना है। वो हम किस लिए करना है, देखो, कभी कभी बैंक बीज नीचे की तरफ चला जाता है और गोल्ड ऊपर की तरफ चला जाता है, तो आपको उसका हेजिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा कि भाई बैंक बीज नीचे है और गोल्ड बीज ऊपर आसमान पे छू रहा है। तो वहां पर आप अपना प्रॉफिट बुक करके और आराम से शांति से आप बैठ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये फील नहीं होगा कि बैंक बीज में आपका नेगेटिव हो गया है, क्योंकि जितना ये नेगेटिव होगा, शायद अप्रोक्सीमेटली आप गोल्ड बीज से उतना आप इनकम जनरेट कर चुके होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बैंक बीज में किस तरीके से काम करना है गूगल शीट का प्रयोग करके। यदि आप ये चाहते हैं कि गूगल शीट आपके साथ शेयर करना है, तो मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। और
कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, आप अपना लर्न कीजिए और चीजों को प्रैक्टिस कीजिए। और सबसे पहले आप एक छोटे लेवल पे, एक जैसा होता है ना कि एक पायलट लेवल पे आप पहले प्रैक्टिस कीजिए। अगर पायलट लेवल पे आप अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो आप धीरे धीरे करके आप अपनी क्वांटिटी को धीरे धीरे करके आप बढ़ाते जाइए। एकदम से ये नहीं है कि 15 लाख में एकदम से काम करना है। आप थोड़ा थोड़ा करके पहले टेस्ट कर करके उसको समझिए, चीजों को, स्ट्रैटेजी को समझिए, उसके बाद ही आप जो बड़ा फंड है उसको आप लगाइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।